अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन है। मैं एक मेडिकल स्पेशलिस्ट और एक सर्टिफाइड एंड्रोलॉजिस्ट हूँ। आज के इस टॉपिक पे हम बात करेंगे छाती के दर्द की या चेस्ट पेन की। हम बात करेंगे कि इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी कैसे तशख़ीस की जाती है और एमरजेंसी सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। चेस्ट पेन से एक आम इंसान का जो कॉन्सेप्ट है या उसकी जो परसेप्शन है वो ये है कि जो भी छाती का दर्द है वो हार्ट अटैक की अलामत है या दिल के दर्द की अलामत। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो हमारी छाती होती है उसमें क्या क्या अज़ा होते हैं और कहाँ कहाँ से ये छाती की दर्द निकल सकती है। सबसे पहले देखा जाए तो हमारी छाती के सबसे ऊपर आगे बाहर के हिस्से में जिल्द है। जिल्द की बीमारी की वजह से भी छाती की दर्द हो सकती है। उसके नीचे आ जाएँ तो पसलियाँ हैं, पसलियों की तकलीफ़ की वजह से भी छाती की दर्द हो सकती है। और अंदर आ जाएँ तो उसके अंदर खुराकी नाली जिसको एसोफेगस कहते हैं वो है, वो भी छाती की दर्द करवा सकता है। और अंदर आ जाएं तो आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उसकी वजह से भी छाती की दर्द हो सकती है। और फिर एंड पे आता है आपका हार्ट, और हार्ट की वजह से भी दर्द होती है। तो ये कुछ डिफरेंट अज़ा हैं हमारे जिस छाती के अंदर जो कि दर्द करवा सकते हैं। हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस अज़ा की दर्द किस तरह की होती है और उसमें क्या करना चाहिए। छाती की दर्द दिल के मसलों की वजह से होती हैं या हार्ट अटैक की वजह से जो छाती की दर्द होती है उसके क्या अलामात होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो छाती की दर्द हार्ट अटैक की वजह से होती है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं होती, वो आपकी सारी छाती के ऊपर हो रही होती है। और दर्द से ज़्यादा वो प्रेशर की कैफियत होती है। ऐसा लगता है कि जैसे छाती के ऊपर किसी ने बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है। इसके साथ साथ पेशेंट को अलामत जो आती हैं वो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, उसका सांस उखड़ता है, कभी नौजिया यानी कि दिल ख़राब होना या उल्टी भी आ जाती है। वो पेशेंट कभी भी उस पेन को लोकलाइज़ नहीं कर पाता या ये नहीं कह। अगर पेशेंट आपको ये कहे कि मुझे छाती पे एक स्पेसिफिक पॉइंट पर दर्द हो रही है तो याद रखें वो कभी भी हार्ट की दर्द नहीं होती या वो हार्ट अटैक की पेन नहीं होती। इसके साथ साथ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं छाती के दर्द की जो हार्ट अटैक की वजह से होती है, कभी कभी रेडिएट करती है लेफ़्ट जॉ यानी जबड़े की तरफ, लेफ़्ट आर्म या बैक ऑफ द चेस्ट यानी आपके कमर के पिछले हिस्से में भी रेडिएट कर रही होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक फ़ीचर्स हैं हार्ट अटैक की दर्द के या छाती का दर्द जो दिल के मसले मसाइल की वजह से होता है। हम बात करते हैं कि और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से छाती की दर्द हो सकती है जो हार्ट अटैक के अलावा वजूहात हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि छाती में जो दिल है, दिल की वजह से या दिल की किन बीमारियों की वजह से छाती की दर्द हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंजाइना। एंजाइना की वजह से भी छाती की दर्द होती है। अब देखें इधर मैं एक बात स्पेसिफिक कर दूंगा कि हार्ट अटैक की दर्द जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ वो बड़ी स्पेसिफिक होती है और वो अलग तरीके की होती है। एंजाइना की दर्द किस तरह होती है, होती ये भी ऐसी दर्द है कि जो आपको छाती पर दबाव की इतना आती है और पूरी छाती के ऊपर हो रही होती है। लेकिन इसके स्पेसिफिक फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं या एग्जर्शन कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये दर्द होती है, जब आप रेस्ट कर लेते हैं तो ये दर्द बेहतर हो जाती है। तो अगर इस तरह की छाती की दर्द है तो वो एंजाइना की वजह से हो सकती है। इसके बाद पेरिकार्डाइटिस की वजह से पेन हो सकती है। पेरिकार्डाइटिस ये होता है कि जो दिल है, दिल के बाहर एक पतली सी झिल्ली अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, उस झिल्ली के अंदर जब सोजिश आ जाती है तो वो भी छाती का दर्द करवाती है। लेकिन ये दर्द बहुत स्पेसिफिक होता है कि मरीज़ जब सामने झुक के बैठता है तो उसको पेन होती है, जब वो रिलैक्स होकर पीछे लेटता है तो उसको पेन ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी ये पेन गहरा सांस लेने के साथ भी बढ़ती है एंड समटाइम्स ये पेन शार्प पेन होती है। तो अगर इस तरह की पेन है तो वो पेरिकार्डाइटिस की वजह से भी हो सकती है और अक्सर इसके साथ बुखार भी हो रहा होता है पेशेंट को। इसके बाद एओर्टिक डायसेक्शन की वजह से भी छाती में दर्द होती है। एओर्टिक डायसेक्शन ये होता है कि जो आपकी क्षय रग है, एओर्टा है, जो उसकी अंदरूनी जो दीवार है उसके अंदर एक टीयर आ जाता है जिसकी वजह से खून अपना रास्ता बदल लेता है। इसकी दर्द बहुत शदीद होती है और ये बिल्कुल कमर के पिछले हिस्से में रेडिएट करती है और ये एक कार्डियक एमरजेंसी है और इसका फौरी तौर पे इलाज बहुत ज़रूरी होता है। अब हम मुख्तसर तौर पे ये बात कर लेते हैं कि और क्या क्या अलामात हैं या क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से छाती में दर्द हो सकती है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि छाती के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अज़ा हैं जिनमें पेन हो सकती है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्किन। सबसे बाहर आती है जिल्द। तो जिल्द में क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं। जिल्द में कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसको शिंगल्स कहते हैं या हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है कि जो कि जिल्द के ऊपर आपके इन्फेक्शन कर देता है, छाले बना देता है, उसकी वजह से भी छाती में दर्द हो सकती है। अक्सर पेशेंट को पता भी नहीं होता और जब उनकी
शर्ट ऑफ की जाती है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में तो पता चलता है कि ये तो शिंगल्स है या चेस्ट का जो स्किन है उसका इन्फेक्शन हुआ हुआ है, जिसकी वजह से उनको छाती में दर्द हो रही है। और अंदर आ जाए तो छाती का जो रिब केज है उसके अंदर कोस्टोकॉन्ड्राइटिस हो सकता है, यानी कि जहाँ पे हड्डी आपकी जो सेंटर वाली बोन है उसके साथ जाके लग रही है, वहाँ पे एक झिल्ली पड़ी होती है, उसकी सोजिश की वजह से भी छाती की दर्द हो सकती है। इसको कोस्टोकॉन्ड्राइटिस कहते हैं। इसमें बड़ा एक स्पेसिफिक फीचर ये होता है कि जब आप छाती पे प्रेस करते हैं तो आपको पेन होती है, और अक्सर काम करने से ये पेन बढ़ जाती है, तो ये पेन कोस्टोकॉन्ड्राइटिस की वजह से होती है। और अंदर आ जाएँ तो आपकी खुराक की नाली एसोफेगस आ जाता है, तो उसमें दर्द भी हो सकती है जो छाती की पेन की तरह प्रेजेंट करता है। तो उसमें क्या हो सकता है, गर्ड हो सकता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर, यानी कि आपके जो मैदे के अंदर जो तेज़ाब बन रहा है वो मैदे से बाहर आके आपकी खुराक की नाली के अंदर आ रहा है, जिसमें मरीज़ अक्सर आए कहते हैं कि मुझे खुराक ऊपर की तरफ आ रही है, मेरा खाना ऊपर की तरफ आ रहा होता है, तो इसको गर्ड कहते हैं। उसकी पेन भी चेस्ट पेन की तरह प्रेजेंट कर सकती है और कभी कभी बहुत सीवियर पेन होती है वो। इसके साथ साथ डिफ्यूज़ ईसोफेजियल स्पाज़्म भी एक बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपका खुराक की नाली है वो जकड़ाव में आ जाती है फौरी तौर पे। तो ये यूजली बीमारियां जो है ये फूड इनटेक के साथ एसोसिएटेड है, नहीं कि जब आप खाना खाते हैं तो उसी वक्त आपको पेन होती है। आखिर में हम बात करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में किसी मरीज़ को छाती की दर्द हो रही है और वो हार्ट अटैक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना जल्दी मरीज़ को हस्पताल लेके जाएंगे उतना ज़्यादा उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आपके जो मुल्क की एमरजेंसी सर्विसेज हैं उन पर रब्ता करें। जैसे हमारे मुल्क के अंदर 1112 है, या बाहर के मुल्कों में कुछ मुल्कों में 911 भी होती है, तो आप उन पर रब्ता करें फ़ौरी तौर पे। इसके साथ जो चीज़ आप घर में कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि डिस्प्रिन की गोली होती है 300 मिलीग्राम की, वो मरीज़ को च्यू करवाएं या उसकी ज़बान के नीचे रखें। ज़बान के नीचे रखना, ये च्यू करवाना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए है कि जब आप ज़बान के नीचे गोली रखते हैं या उसको च्यू करवाते हैं, चबवाते हैं गोली को, तो वो मुंह के ज़रिए ही जो आपकी खून की नालियाँ होती हैं उनमें जज़ब हो जाती है और डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन पे पहुंच जाती है। अगर आप उसको पानी के साथ पिलाएंगे तो वो पहले मैदे में जाएगी, मैदे में जज़ब होगी, वहाँ से निकल के फिर खून में जाएगी, तो उसमें डिले आ सकता है। इसके साथ आपने क्या करना है कि एंटीसेट की 0.5 मिलीग्राम की एक गोली जो है वो ज़बान के नीचे रखवाई जा सकती है। और कोशिश करें कि अगर एम्बुलेंस में आने में ताख़ीर है तो फ़ौरी तौर पर मरीज़ को किसी ना किसी तरह नियरेस्ट एमरजेंसी में पहुंचा दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप मरीज़ को अस्पताल लेके जाएंगे उतनी जल्दी आप मरीज़ की जान बचा सकेंगे। वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका इस टॉपिक से मुताल्लिक़ कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमसे व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।